कभी बहुत शांत होकर अपने जीवन को देखना, तुम्हें एक बात दिखाई देगी। मनुष्य प्रेम तो चाहता है, लेकिन जिस तरह से वो प्रेम को पाने की कोशिश करता है, वही उसे प्रेम से दूर ले जाती है। वो चाहता है कोई उसे समझे, कोई उसे स्वीकार करे, कोई उसकी ओर खींचे, लेकिन वो स्वयं से इतना दूर चला जाता है कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वो भी उसे पहचान नहीं पाता। और यही एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है, ऐसी कौन सी आदत है जो किसी पुरुष को केवल आकर्षक नहीं बनाती, बल्कि उसके आसपास एक ऐसी उपस्थिति पैदा कर देती है जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। शायद तुम्हें लगे उत्तर होगा धन, सफलता, शारीरिक आकर्षण, बोलने की कला, आत्मविश्वास। लेकिन यदि यही पूरा सत्य होता तो दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे अधिक प्रेम भी पाते। ऐसा होता है क्या? जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनकी आंखों में एक अकेलापन रहता है। और कितने ऐसे लोग हैं जो साधारण हैं, लेकिन उनके साथ कुछ देर बैठते ही मन हल्का होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य केवल चेहरा नहीं पढ़ता, वो ऊर्जा भी पढ़ता है, और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। तुम मुस्कुरा सकते हो, लेकिन भीतर डर हो तो सामने वाला बिना जाने उस डर को महसूस कर लेता है। तुम बड़े आत्मविश्वास से बातें कर सकते हो, लेकिन भीतर असुरक्षा हो तो तुम्हारे शब्द विश्वास पैदा नहीं करेंगे, वे केवल प्रभाव पैदा करेंगे। और प्रभाव बहुत थोड़ी देर टिकता है, विश्वास बहुत लंबे समय तक। यही कारण है कि जीवन में कुछ लोगों को भूल जाना आसान होता है, और कुछ लोगों को सालों बाद भी मन याद करता रहता है। उन्होंने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने केवल तुम्हें तुम्हारे जैसा होने की जगह दी थी। और यहीं से इस पूरी यात्रा का पहला द्वार खुलता है। एक छोटा सा गांव था, वहां एक वृद्ध कुम्हार रहता था। उसके हाथों में कोई चमत्कार नहीं था, फिर भी उसके बनाए मिट्टी के दीपक दूर दूर तक जाते थे। एक दिन एक युवा व्यापारी उसके पास आया। उसने पूछा, मैंने बड़े शहरों में मशीनों से बने सुंदर दीपक देखे हैं, वे चमकते भी अधिक हैं, फिर लोग तुम्हारे साधारण दीपक ही क्यों खरीदते? वृद्ध मुस्कुराया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वो मिट्टी को गूंथता रहा। कुछ देर बाद उसने मिट्टी का एक छोटा सा पात्र युवक के हाथ में रखा और बोला, इसे कसकर पकड़ो। युवक ने पूरी ताकत लगा दी। कुछ ही क्षणों में मिट्टी दबने लगी, उसका आकार बिगड़ गया। वृद्ध बोला, अब हथेली खोल दो। युवक ने हाथ ढीला किया। मिट्टी वैसी ही रही जैसी उसे होना था। वृद्ध ने कहा, जिसे बहुत कसकर पकड़ोगे उसे बिगाड़ दोगे, जिसे सहज रहने दोगे वो स्वयं अपना आकार ले लेगा। युवक चुप था। वृद्ध आगे बोला, रिश्ते भी मिट्टी की तरह होते हैं, जितना अधिक उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वे तुम्हारी उंगलियों के बीच बदलने लगेंगे। शायद यही पहली आदत है जिसे अधिकांश पुरुष समझ नहीं पाते। वे हर समय रिश्ते को सुरक्षित करना चाहते, बार बार पूछना, सब ठीक है ना? बार बार जानना, तुम नाराज तो नहीं?
बार बार साबित करना मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूं। सुनने में ये प्रेम लगता है, लेकिन बहुत बार ये प्रेम नहीं होता, ये डर होता है। खो देने का डर, अस्वीकार कर दिए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। और डर हमेशा चिपकता है। प्रेम स्थान देता है, यहीं दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं। जिस पुरुष का मन हर समय पकड़ने में लगा रहता है वो थक जाता है, और जिस पुरुष का मन स्वयं में स्थिर होने लगता है उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान रखना, स्थिर होना उदासीन होना नहीं है। कम बोलना प्रेम की कमी नहीं है। शांत होना भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि शांत वही हो सकता है जिसने अपने भीतर उठते तूफानों को देखना सीख लिया हो। और यही वो आदत है जो धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाती है। क्योंकि स्त्री केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो ये भी महसूस करती है कि तुम्हारे भीतर भाग दौड़ चल रही है या एक शांत आकाश है। लेकिन यही एक और भ्रम जन्म लेता है। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा तो अब कम बोलना चाहिए, कुछ सोचते हैं अब रहस्यमयी बनना चाहिए, कुछ जानबूझकर दूरी बनाने लगते हैं, और यहीं वे फिर चूक जाते हैं। क्योंकि जो आदत रणनीति बन जाए वो सत्य नहीं रहती। सत्य कभी अभिनय नहीं करता, वो बस होता है। और यहीं से एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या ऐसा संभव है कि कोई पुरुष बिना किसी अभिनय के इतना शांत हो जाए कि उसकी उपस्थिति ही उसके शब्दों से अधिक बोलने लगे? कभी किसी नदी के किनारे कुछ देर बैठना, तुम एक बात देखोगे, नदी किसी को बुलाती नहीं, वो ये नहीं कहती मेरे पास आओ, वो बस बहती रहती है, और इसीलिए लोग उसके पास चले आते हैं। जीवन का एक बहुत सूक्ष्म नियम है, जो अपने स्वभाव में टिक जाता है उसे लोगों को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं उसकी ओर आने लगते हैं। लेकिन हमारा मन इस नियम को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे हमेशा लगता है कुछ और करना है, कुछ और बनना है, कुछ और दिखना है। यही बेचैनी धीरे धीरे व्यक्तित्व पर छा जाती है, और फिर पुरुष चाहे जितनी भी अच्छी बातें कर ले, उसके भीतर की अधीरता उसके शब्दों से पहले पहुंच जाती है। मनुष्य केवल भाषा नहीं सुनता, वो मौन भी सुनता है, और मौन कभी झूठ नहीं बोलता। एक विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक थे। उनकी कक्षा में सैकड़ों विद्यार्थी बैठते थे। वे बहुत कम बोलते, न कोई ऊंची आवाज, न बड़े बड़े दावे। फिर भी जब वे बोलना शुरू करते पूरा कमरा शांत हो जाता। एक दिन एक नए शिक्षक ने उनसे पूछा, आप ऐसा क्या करते हैं कि विद्यार्थी बिना डांटे ही इतने ध्यान से सुनते हैं? प्राध्यापक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं उन्हें सुनाने नहीं आता, मैं पहले उन्हें सुनने आता हूं। नए शिक्षक ने पूछा, लेकिन वे तो बोलते भी नहीं। प्राध्यापक ने उत्तर दिया, शब्द ही सब कुछ नहीं बताते, चेहरे भी बोलते, आंखें भी बोलती हैं, थकान भी बोलती है, डर भी बोलता है। अगर मैं केवल अपने शब्द लेकर कक्षा में आऊं तो शायद वे मुझे सुन लें, लेकिन अगर मैं उनकी स्थिति को महसूस करके बोलूं तो वे मुझे केवल सुनेंगे नहीं, समझेंगे भी। यही वो अंतर है जिसे बहुत कम लोग समझते। अधिकांश पुरुष उत्तर देने के लिए सुनते हैं, बहुत कम पुरुष समझने के लिए सुनते हैं।
और यहीं आकर्षण का दूसरा द्वार खुलता है। किसी भी स्त्री को सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके सामने उसे अभिनय न करना पड़े, जिसे हर समय अपने आंसू छिपाने ना पड़े, जिसे हर वाक्य समझाने की मजबूरी ना हो, क्योंकि संबंध सलाह से नहीं, समझे जाने की अनुभूति से गहरे होते हैं। सोचो, जब कोई तुम्हारी पूरी बात सुने बिना ही समाधान देने लगे तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे उसने तुम्हें सुना ही नहीं। अब अपने जीवन की ओर देखो। कितनी बार तुमने किसी प्रिय व्यक्ति की बात बीच में ही काट दी? कितनी बार तुमने उसके दर्द को तुरंत ठीक करने की कोशिश की? और कितनी बार तुम केवल उसके साथ चुपचाप बैठे? कई बार मौन सबसे गहरी भाषा होता है। लेकिन सुनना सिर्फ सामने वाले को सुनना नहीं है, एक और सुनना है जो उससे भी कठिन है, अपने भीतर को सुनना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तब भीतर क्या उठता है? जब कोई तुम्हें अनदेखा कर देता है तब कौन सा डर जागता है? जब किसी और को सम्मान मिलता है और तुम्हें नहीं, तब तुम्हारे भीतर कौन सी आवाज चलने लगती है? अगर इन आवाजों को कभी नहीं सुना तो मनुष्य पूरी उम्र दूसरों से लड़ता रहता है, जबकि लड़ाई भीतर चल रही होती है। एक यात्री पहाड़ों की यात्रा पर निकला। उसने सुना था कि वहां एक वृद्ध महिला रहती है जो लोगों को जीवन की उलझनें सुलझाने में मदद करती है। वो कई दिनों की यात्रा के बाद उनके घर पहुंचा। उसने कहा, मुझे बताइए, मैं जहां भी जाता हूं रिश्ते टूट जाते हैं, लोग कुछ समय बाद मुझसे दूर हो जाते, गलती कहां है? वृद्ध महिला उसे घर के पीछे एक पुराने कुएं के पास ले गई। उन्होंने कहा, इस पानी में देखो। यात्री ने झांका, उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। तभी महिला ने पानी में एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया। पूरा प्रतिबिंब हिल गया। उन्होंने पूछा, अब क्या दिख रहा है? यात्री बोला, कुछ भी साफ नहीं। महिला मुस्कुराई। उन्होंने कहा, पानी को मत छुओ। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। धीरे धीरे लहरें शांत हो गई, चेहरा फिर दिखाई देने लगा। महिला ने कहा, जीवन में समस्या अक्सर कंकड़ नहीं होती, समस्या ये होती है कि हम हर लहर को अपने हाथों से रोकना चाहते हैं। अगर कुछ देर रुक जाओ तो बहुत सी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती। यात्री वापस लौटते समय पहली बार उत्तर लेकर नहीं, एक नई दृष्टि लेकर लौटा। यही वो आदत है जो किसी पुरुष को भीतर से बदल देती है। हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, हर बात का उत्तर उसी क्षण न देना, हर चोट का बदला न लेना, हर असहमति को युद्ध न बना देना, क्योंकि जिसे स्वयं पर भरोसा होता है उसे हर समय अपनी सही होने की घोषणा नहीं करनी पड़ती, और यहीं एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। लोग तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करने लगते। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि शांत होना और जीवन से भाग जाना दो बिल्कुल अलग बातें। बहुत लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और यहीं वे सबसे बड़ी भूल कर बैठते। बहुत लोग जीवन भर आकर्षक बनने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं, आकर्षण किसी को अपनी ओर ला सकता है पर रोक कर नहीं रख सकता। जो संबंध केवल प्रभाव पर टिके हों वे समय के साथ थक जाते हैं, लेकिन जो संबंध विश्वास पर टिके हों वे समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। यही कारण है कि किसी स्त्री को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली आदत कभी भी सिर्फ आत्मविश्वास नहीं होती, वो है भावनात्मक स्थिरता।
ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों के साथ टूटती नहीं, जो प्रशंसा मिलने पर अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती और आलोचना मिलने पर अपने आप को बहुत छोटा भी नहीं मानती, क्योंकि जिसका केंद्र दूसरों की राय में हो, उसका जीवन हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगा। एक नगर में 2 वृक्ष थे, एक बहुत ऊंचा, दूसरा साधारण। जब भी तेज हवा चलती, ऊंचा वृक्ष अपनी ऊंचाई पर गर्व करता, उसे लगता कोई उसे झुका नहीं सकता। साधारण वृक्ष हर हवा के साथ थोड़ा झुक जाता। बरसों तक दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर एक रात भीषण तूफान आया। सुबह लोगों ने देखा ऊंचा वृक्ष जड़ से उखड़ चुका था और साधारण वृक्ष अब भी वहीं था। क्यों? क्योंकि उसने झुकना सीखा था। अहंकार हमेशा कठोर होता है, परिपक्वता लचीली होती है, और रिश्तों में जीत कठोर लोग नहीं, लचीले लोग पाते। अक्सर जब किसी संबंध में विवाद हो तो 2 लोग एक ही काम करते हैं, वो समझना बंद करते हैं और साबित करना शुरू करते हैं मैं सही हूं, तुम गलत हो। लेकिन कुछ समय यदि दोनों को सही होना चाहते हैं तो संबंध बहुत अच्छा है। बहुत बार इसको गलतियों से नहीं किया, अहंकार की छोटी छोटी दीवारों से धीरे धीरे अलग हो जाते। इसलिए वो पुरुष जो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है कमजोर नहीं होता, वो अपने अहंकार से बड़ा हो चुका होता है, और यही परिपक्वता विश्वास पैदा करती। अब एक और बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, किसी स्त्री को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात ये नहीं कि तुम उसके लिए कितना बदलते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने सत्य के प्रति कितने ईमानदार हो। अगर तुम हर समय लोगों को खुश करने में लगे हो तो एक दिन तुम स्वयं को खो दोगे, और जो व्यक्ति खुद को खो देता है वो किसी और को सच्चा साथ नहीं दे सकता। इसका अर्थ जिद्दी होना नहीं है, इसका अर्थ है अपने मूल्यों के साथ शांत रहना, बिना शोर, बिना प्रदर्शन, बिना घोषणा। एक पिता अपने छोटे बेटे के साथ पहाड़ों की यात्रा पर गया। चलते चलते बेटा फिसल गया। उसके मुंह से निकला आह। कुछ क्षण बाद पहाड़ों से वही आवाज लौटी, आह। बच्चा चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, कौन है? पहाड़ों ने लौटाया, कौन है? वो डर गया। पिता मुस्कुराए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम बहुत अच्छे हो। पहाड़ों से उत्तर आया, तुम बहुत अच्छे हो। बेटे ने आश्चर्य से पिता की ओर देखा। पिता बोले, इसे लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, लेकिन जीवन में इसे संबंध कहते हैं। तुम जो भीतर लेकर चलते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है। अगर भीतर सम्मान है तो व्यवहार में दिखाई देगा, अगर भीतर डर है तो वो भी छिप नहीं पाएगा। अगर भीतर शांति है तो उसके लिए ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब शायद तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर दिखाई देने लगा होगा जिससे हमने यात्रा शुरू की थी। आखिर पुरुष की कौन सी आदत स्त्री को सबसे अधिक आकर्षित करती है? उसका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, लेकिन यदि उसे एक दिशा में समेटना हो तो वो है भीतर की परिपक्व उपस्थिति। ऐसी उपस्थिति जो स्वयं से भागती नहीं, जो सुन सकती है, जो ठहर सकती है, जो सम्मान दे सकती है, जो प्रतिक्रिया देने से पहले समझने की कोशिश करती है, जो प्रेम को स्वामित्व नहीं बनाती, जो स्वतंत्रता से डरती नहीं। और
जो स्वयं के साथ इतनी सहज हो चुकी है कि उसे हर समय दूसरों से अपनी कीमत साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। आज एक छोटा सा अभ्यास करके देखना। जब भी तुम किसी प्रिय व्यक्ति से मिलो, 5 मिनट तक सिर्फ उसे सुनो, बीच में मत टोको, सलाह मत दो, अपनी कहानी मत सुनाओ, सिर्फ पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। हो सकता है पहली बार तुम्हें पता चले कि लोग सोने जाने के लिए कितने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज रात सोने से पहले एक कागज पर सिर्फ एक प्रश्न लिखना। मैं अपने जीवन में कितनी बार प्रेम से काम करता हूं और कितनी बार डर से। उस प्रश्न का उत्तर किसी और को मत दिखाना, क्योंकि कुछ उत्तर दुनिया के लिए नहीं होते, वे मनुष्य और उसके अंतर्मन के बीच एक शांत संवाद होते हैं। और अब इस पूरी यात्रा के बाद मैं तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं दूंगा, सिर्फ एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक दिन तुम्हें किसी को प्रभावित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता न रहे, तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व वही रहेगा जो आज है, या पहली बार तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलोगे? अगर इस विचार ने तुम्हें कुछ क्षण रुककर अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया है, तो कमेंट में अपनी सबसे गहरी सीख अवश्य लिखिए। और यदि आपको ऐसे ही मौलिक, चिंतनशील और आत्म जागरण से जुड़े वृत्त चित्र पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ यात्राएं दुनिया को देखने से नहीं, स्वयं को देखने से शुरू होती हैं।